समस्त ब्रजनांगनाएं दौड़ती दौड़ती मैया यशोदा के दरवाजे पर आ रही हैं और आकर के ये भगवान का दर्शन करती हैं और भगवान का दर्शन करते हुए भगवान को छूती हैं और चरण स्पर्श करते हुए कहती हैं, चिरम पाही, लंबे समय तक, चिरकाल तक तुम हमारे राजा बनकर के रहना और हम लोगों के जीवन की रक्षा करना। देखो, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ ना ब्रज में, गोकुल गांव में, उसी दिन से नंद बाबा के गांव में, गांव क्या ब्रज में जितना भी ब्रज है ना, उस सारे ब्रज मंडल में सारी समृद्धि आ गई। उनके जो खजाने जो बरसों से बंद पड़े थे ना, उन सबको खोल दिया गया और ये घोषणा कर दी गई कि जो व्यक्ति जितना ले जाना चाहता है वो उतना लेकर के जा सकता है। देखो, जब ये घोषणा कर दी गई तो मांगने वाले लोग आए, याचक लोग आए, दीन लोग आए, तो वो सबसे पहले चांदी वाले खजाने में पहुंचे और देखो माताओं, उनसे जितनी चांदी उठी उन्होंने बांधी, उनसे जितनी उठी उठा करके सर पर रख लिया और रख करके लेकर के जाने लगे। तो किसी व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुमने तो गलती कर दी। क्या तुमने ये गलती कर दी? वहां तो सोने के खजाने खुले थे और तुम लोग चांदी लेके जा रहे हो। बोले, तो फिर चांदी लेके क्यों जाएं, सोना लेकर के जाएंगे। चांदी को फेंक दिया और फिर सोना लेने के लिए आए। सोने वाले खजाने में पहुंचे और जितना सोना उठा उतना इन्होंने अपने सर पर बांध करके रख लिया। अब लेकर के जाने लगे। तब फिर किस व्यक्ति ने कहा, अरे राम राम, तुमने तो फिर गलती कर दी। अब क्या गलती कर दी? अरे भैया, वहां पर तो हीरे मोतियों के खजाने खुले थे, तुम सोना लेकर के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, तो फिर सोना लेकर के क्यों जाएंगे? सोने को फेंक दिया, अब हीरा मोती के खजाने में पहुंच गए। अब हीरा मोती लेकर के जाने लगे। तो फिर किसी व्यक्ति ने उससे भी अधिक कीमती रत्नों की बात बता दी। इस प्रकार याचकों द्वारा हीरा मोती, जवाहरात, सोना आदि को फेंकते जाने के कारण गोकुल के आसपास की जितनी भी भूमि था ना, वो धन से पट गई थी, सर्वत्र संपत्ति हो गई थी। क्योंकि लक्ष्मी माँ ने सोचा, क्या जब हमारे स्वामी यहाँ ग्वाल बन करके आए हैं तो क्यों न हो हम अपने आप को चारों ओर बिछा दें। लक्ष्मी माँ ने ऐसा सोचा था कि जब हमारे प्रभु यहाँ ग्वाल बन करके आए हैं, ग्वाल बन करके क्रीड़ा करेंगे, तो क्यों न हो हम अपने आप को चारों ओर बिछा दें। और ऐसा लिखा है भागवत जी में कि जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन से उस लक्ष्मी ने बैकुंठ को छोड़ दिया था और उस बैकुंठ को छोड़ करके गोकुल गांव में आ गई थी। क्योंकि बैकुंठ वाले भगवान तो बड़े दुर्लभ हैं और गोकुल वाले भगवान बड़े सुलभ हैं। गोकुल वाले भगवान तो ऐसे हैं कि कभी चूहे के पीछे उसे पकड़ने के लिए उसके साथ खेलने के लिए दौड़ते हैं, तो कभी कुत्ते के पिल्ले के पीछे खेलने के लिए, पकड़ने के लिए उसे दौड़ते हैं। अष्टछाप के कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा सुगम भगवान जीवन में कभी कहीं और कोई हो नहीं सकता।